हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, एमपी सब इंजीनियर के लिए जो बम्पर रिक्रूटमेंट हुआ है 2022 के लिए, उस सभी रिक्रूटमेंट के बारे में, जितना भी रिक्रूटमेंट है, कितना नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पर है, कितना एज का रिलैक्सेशन है या कितना नंबर ऑफ जो है आपके पोस्ट किस डिपार्टमेंट है, वो सब तमाम चीजें हम आगे करते रहेंगे। लेकिन छोटा सा इस सेशन को या इस छोटे से वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाने से आगे हम एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट से आगे बढ़ते हैं, और वो कोट जो है आपके जीवन में जरूर जो है निखार लाएगा अगर आप ध्यान से इस पर गौर के करने के साथ साथ इस पर अगर आप प्रतिबद्ध होते हैं, अगर इस पर चलते हैं, तो ये सच है कि आप जो है अगले कुछ समय में अपने आप को एक सफल व्यक्ति पाते हो। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। क्या कहा है? सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि भैया जो लोगों को सफलता चंद सेकंड में मिलती है, चंद मिनट में मिलती है, या कुछ समय में ही मिल जाती है, बहुत रैपिडली सफलता जो मिलती है वो टिकती नहीं है। तो हमें ऐसे सफलता नहीं चाहिए। भाई चंद सफलता कैसे मिल सकती है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने चोरी चकारी कर ली, बोलेंगे कि सर क्या बोल दे रहे हैं, ये सच बात है। चोरी चकारी कर ली, 2-4 गाड़ी का जो लॉक लाक तोड़ दिया, अपना ले गए सर हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। लेकिन बेटे जब अगर पता लग गया कभी पुलिस फोर्स को, कभी पता लग गया कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे थे, तो बेटा वो सारा का सारा धरे रह गया ना। तो इसलिए जो है एक सफलता एक आकस्मिक होने वाली बात नहीं है, आकस्मिक होने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए क्या क्या लगता है? यह एक कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, त्याग, और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या सीख रहे हैं उससे प्यार है। यही है सफलता। सफलता सबसे पहले बात तो यह है कोई दुर्घटना ही है। इसके लिए रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन में 10 घंटे 11 घंटे आंखों में पानी मार मार के रात को पढ़ना पड़ेगा। दृढ़ता का मतलब है कि आपको जो है दृढ़ रहना पड़ेगा अपने आप पर। अगर आपने कहा, मान लेते हैं कि आपके घर में जो है सपोज दैट कुछ समस्याएं पैदा हो गई। समस्याएं सबके घर में आती हैं, हर एक के जीवन में जो है खुशी और गम दोनों ही होता है। तो गम की जब मैं बात करूं, दुखी की जब बात करूं, तो हो सकता है कि पिताजी खराब हो गए, तबीयत माँ की हो गई, दीदी की हो गई, बहन की हो गई, सभी के, नॉर्मली सभी के घरों में हो सकता है। या हो सकता है कि आप जो है अपने एटमॉस्फेरिक जो आपका वातावरण है आसपास का, उस वातावरण से जो है परेशान हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में जो है आपको परेशान कर रहे हैं। यार तब से लड़का पढ़ाई कर रहा है, कैसा पढ़ाई कर रहा है सिलेक्शन तो ले नहीं रहा है। और भी कई चीजें हैं, रिश्तेदार ही नहीं, और भी कई चीजें हैं, और भी लोग आपके दोस्त में आपको चिढ़ा रहे हैं, और भी लोग हो सकते हैं। तो ये सब जगह पर आपको दृढ़ रहना, एक धैर्य रखना है। तीसरी बात, आपको रोज का रोज जो है सिविल इंजीनियरिंग सीखना है। मतलब कि रोज के रोज दिमाग में रखना है कि कुछ ना कुछ सीखना है, और 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे एक रिदम के साथ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अध्ययन, गहन अध्ययन। आप 70% 60% का कंटेंट पढ़ के एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। आप 100% कंटेंट को पढ़िएगा, डिटेल कंटेंट को पढ़िएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास एक मूल मंत्र एक ही है कि कंटेंट को आप डिटेल कंटेंट, एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट पढ़ें और बार बार वही पढ़ें। ना कि आप 10 चैनलों पे जाएं, एक का क्लास, दूसरे का क्लास, तीसरे का क्लास, बस घूम रहे हैं अलग अलग चैनलों पे। ये मत करिएगा। एक चैनल को फॉलो करेगा भले, बशर्ते वो डिटेल कंटेंट आपको दे रहा है, तो डिटेल कंटेंट को पढ़े और बार बार उसी को रिपीटेशन करें। यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र है। त्याग, हो सकता है कि क्या पता आपको नींद आ रही हो, 10 बजे आप पढ़ रहे थे, खूब सारा नींद आ रहा है, थक भी गए, लेकिन वहां पर त्याग करना पड़ेगा। हो सका कि पिताजी ने बोला कि भाई उस शादी में जाना है, जरा न्यूतन नाता लिखा के आ जाओ, मिठाई मिठाई खा के आ जाओ, लेकिन नहीं, वो त्याग करना है। हो सकता है कि पिताजी ने कहा जा बेटा शादी कर लो लो, नहीं बेटा वो त्याग करना है। ठीक है, तो ये सारे त्याग है। और सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप कर रहे हैं, आपने जो फोकस बनाया है
कि सर मुझे एसएससी जेई करना है, मुझे एमपीएससी तो इस बार जो है फोड़ के आना है एग्जाम को बढ़िया से, तो उसको फोकस, उससे प्यार करो, उससे फील करो कि मैं बन चुका हूं जेई, मैं बन चुका हूं ए, फील करो उसको अंदर से। तो ये सारी चीजें जो है आपको होनी चाहिए अंदर से, ये चीजें आपकी होनी चाहिए अंदर से, ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर से होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, मेरा जितना भी क्लास होता है या सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी क्लास होता है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई पर हो रहा है और सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई पर होता है। आप सब लोगों को जानकारी होगा, और नहीं भी है, इन केस अगर माना नहीं भी है तो आप तुरंत जो है ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए दो ही मात्र उपाय हैं, दो ही मात्र मेथड है। नंबर 1 मेथड, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई चैनल को जो है जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, जरूर ज्वाइन करें। दूसरा मूल मंत्र क्या है सर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई के बारे में इस टेलीग्राम ग्रुप का जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो हर एक क्लास का, जितना भी क्लास प्रोग्रामिंग है हर एक दिन का वो आपको पता लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल कहूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपका डिटेल थ्योरी क्लास चल रहा है, फुल एंड फुल पोस्टमार्टम। हाईवे इंजीनियरिंग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया बल्कि ऑलमोस्ट 99%। ज्योमेट्री खत्म, तो आप देखिएगा लगभग लगभग 30 लेक्चर आपको कंप्लीटली पोस्टमार्टम, मतलब कि एक एक चीज को बहुत डिटेल में जो है ले जाके पढ़ाया गया है, मतलब कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं से नहीं। और आपको पता ही है, अगर आपने कभी मेरे लेक्चर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो पहले का, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हम कुछ भी चोर स्कीम नहीं करते हैं, एक को पकड़ेंगे तो दबा के पूरा कंप्लीट करेंगे। और यही आज के एग्जाम का पैटर्न कहता है, एबीसीडी से काम नहीं करने का, ये बात सच है, ठीक है। तो इस पर ज्वाइन करें, जिसमें कि क्लास का प्रोग्राम, और आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, मेरे से भी पर्सनली बात कर सकते हैं, प्रदीप चंद्रा, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है, यहां से अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। हमने बात की थी कि एमपी सब इंजीनियर का जो है बात करेंगे, ठीक है ना, एमपी सब इंजीनियर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक्चुअली में पूरा ही होता है, और इसका जो रिक्रूटमेंट है 2022 का है। सारी जानकारी मैं देते रहूंगा, बस सुनते रहेगा, बस सुनना यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी होगा। हमने नेक्स्ट डिस्कस किया है कि यहाँ पर ग्रुप 3 का पोस्ट है और सब इंजीनियर है, और ऑब्वियसली ड्राफ्टमैन एंड अदर पोस्ट कंबाइंड इसमें रिक्रूटमेंट है। इसमें मतलब कि सब इंजीनियर भी है, ड्राफ्टमैन भी, और अदर पोस्ट सब कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में, वो सब बातें आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेट एमपी सब इंजीनियर की, सबसे इंपॉर्टेंट डेट वो है सर 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022, 1 ऑफ अगस्त 2022 यहां पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त का दिन होगा, एमपी सब इंजीनियर का पोस्ट आप भरने लगेंगे, ऐसा क्या, हाँ। नेक्स्ट, इसको फॉर्म जो फिल करने का लास्ट डेट है ये है सर 16 अगस्त ऑफ 2022, 16 अगस्त ऑफ 2022 चलिएगा। 16 अगस्त तक इसका फॉर्म भी भर दिया आपने। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक कोई बात नहीं कही गई एग्जाम डेट की, लेकिन एक बात और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा कि यहाँ पर 26 सितंबर भी दे दिया है, मतलब कि आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। जुलाई तो ऑलमोस्ट चली गया है, अगस्त आपका बचता है बस, और 24 सितंबर का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये मान सकते हैं आप कि सितंबर का भी 15 16 लगभग 20 दिन आपको मान के चलते हैं, तो 20 दिन सितंबर का और 1 महीना अगस्त का, तो मतलब 1.5-2 महीने का समय, 2 भी नहीं बोलूंगा मैं कंफर्मली, 2 भी लेके चलो, अभी वैसे लगभग जुलाई भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं 1.5 महीने का समय लेके चलता हूँ। डियर स्टूडेंट, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी तो कहीं से छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिएगा ना आप, अपॉर्चुनिटी देखो तो सही आप कितनी खतरनाक है, डियर स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी देखो तो सही आप कितनी खतरनाक है, कितना खतरनाक है, देखिए तो सही। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर मैं ध्यान से बोलूं आपको, अगर ध्यान से गौर से देखें, अगर आप, इन्होंने जो है परीक्षा का जो है समय सारणी तक भी दे दिया है। ये देखो जी, ये क्या गजब बात कर दिया यार इन्होंने 24 सितंबर 2022 से परीक्षा का जो प्रथम पाली होगी वो 7 से 8 बजे तक होगा, है ना, रिपोर्टिंग समय है ना, है, दिखाई नहीं दे रहा,
हाँ जूम करो, हाँ थोड़ा सा जूम कर दो, चलो ठीक है अब दिख रहा होगा। हाँ ये देख लेना। तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा का एक सिस्टम दे रखा है इन्होंने कि 1 अगस्त को आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 अगस्त को फॉर्म भर दो। और यहाँ पर वैसे एक्चुअली में ये जो डेट है बिल्कुल कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है, बस आप सुनते रहेगा मेरी कहना, अगर दिख नहीं भी रहा है वैसे दिखना चाहिए, दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट 9 से 12 का समय है, 3 घंटे का आपका एक पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा डियर स्टूडेंट अगेन 2:30 से 5 बजे का होगा, ये आपको दे रख। इसके सिलेबस इसके सारे डिस्कस मैं करूंगा, आज हमें बस इतना समझना है, आज का जो ये सेशन है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंटली एक चीज बताना है कि कितना सारा पोस्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट तो कुल पद है कितने सर, कुल पद है 2557। कुल पद कितना है 2557, मतलब कि ये है अंदर की बात, तो ये है जी, ये है जी एक्चुअल डेटा 2557, ये है 2557, ये है आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद एक बात आपको और जानकारी दे दूं कि यहाँ पर इंटरनली अगर देखा जाए तो आपसे सीधी भर्ती ये है, उसमें से संविदा का ये है, बैकलॉग का ये है, तो टोटली पद आपके ये हो गए 2557। देन डियर स्टूडेंट आपको जो है ये विजिट आप कर सकते हैं www.pabmp.government.in पर आप उपलब्ध रहेंगी सारी जानकारी। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी देते हैं आपको कि जब हम बात करते हैं जनरल अभ्यर्थियों के लिए तो 5,000 रुपया पड़ेगा, सॉरी 500 रुपये पड़ेगा, 500 रुपीज, 500 रुपया। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद आपके लिए बैकलॉग वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है, और उसके बाद जो है और भी जो चीजें हैं ये सब बातें आपके लिए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैं कह देता हूँ 500 रुपये का जनरल के हिसाब से आपका शुल्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। आधार कार्ड का पंजीकरण होना स्वाभाविक आप सभी लोगों का होगा ही। अब डायरेक्टली अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट आगे की कि जो आपकी वैकेंसी है उसकी डिटेल के बारे में यहाँ पर शायद आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा उसको वो करो जूम इन जूम आउट। एमपी सब इंजीनियर्स वैकेंसीज 2022 पोस्ट डिटेल। डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने भी जस्ट पहले कहा था कि टोटली नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2998 पोस्ट है, 2198, कम नहीं होता है। डियर स्टूडेंट शायद आपने देखा होगा कि अपने जीवन में ये ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है, और ऑब्वियसली जूनियर इंजीनियर के पद पे या आप बोल सकते हैं कि इंजीनियर के पद पे इतना पोस्ट आना किसी पर्टिकुलर स्टेट का, ये ऐसा भी नहीं है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हो कोई, नो डियर, ये केवल एक पर्टिकुलर स्टेट का पोस्ट है, पदों की संख्या है जिसकी बात कर रहा है एमपी की। अच्छा जी, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया आपकी इतना, उसमें से कॉन्टैक्ट जो है आपका संविदा पे है 111, और अगर बात करें बैकलॉग का तो 248 है। चलो संविदा को हटा भी दे, माना कि संविदा से अगर आपको डर लगता भी है तब भी तो डियर स्टूडेंट 2198 और अगर 248 को जोड़ा जाए तो 8 दूने 16, 8 9 और 4 13 और 1 14 का 4, 2 और 1 3 और 1 4, तो 2000 मतलब कि लगभग 2444, 2400 भी लेके चलो यार, सुना भी नहीं होगा आपने, तो भैया ये तो भाई कई सालों को रुका रहा होगा ये 2446, बाप रे यार गजब भाई है 2446, तो टोटली जोड़ा गया है यहाँ पर 2557। कैंडिडेट मस्ट हैव द पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पहली बात ऑब्वियसली 10 होना, 10+2, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया जो है एमपी सब इंजीनियर के लिए, ठीक है ना, डिप्लोमा चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमा चाहिए, लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ एक और चीज का है, क्योंकि कोई लोग जो है डिप्लोमा हाई स्कूल के स्तर पर कर लेते हैं, तो उसके लिए साफ साफ कहा है कि 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकंड वन कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द 3-year डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। जिस भी ब्रांच से आप फॉर्म भर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से भर रहे हैं, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए डियर स्टूडेंट आपके पास डिप्लोमा ही सिविल में मांगा गया है, मतलब यहाँ पर डिग्री की कोई बात नहीं की गई है, साफ साफ लिखा है, तो डिप्लोमा प्लस 12th आपका ये हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर, और सबसे बहुत लोगों को तकलीफ रहता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बाहर का स्टूडेंट भर सकता है नहीं भर सकता है, तो इस बारे में डिस्कस कर देते हैं आपको। अब देखिएगा
एग्जाम सेंटर जो होंगे भोपाल होंगे, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, जबलपुर में होंगे, वहीं का सिटी है, ठीक है ना, खंडावा, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, है ना, नीमच, मंडसौर और आपका रतलाम, सागर, सतना, सीधी, रेवा, ये सब आपके जो है सेंटर लिखे गए हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट, एज लिमिट की बात की जाए। एज लिमिट डियर स्टूडेंट, यहां से जो गणना किया जाएगा, एज लिमिट की जो गणना किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से गणना की जाएगी, यहां से कैलकुलेशन होगी, है ना। मान अब गणना आप खुद कर सकते हैं, सभी को पता है, क्या करा करो, 1 जनवरी है माना तो 0101 और 2022 है, इसमें से मान लेते हैं कि आपकी जो है एज जो है 8 और कुछ है इस तरह से 08 और 1995 है या 97 है, तो इसमें से घटाया करो, आप ऐसे घटाया करो तो वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मिनिमम डियर स्टूडेंट 18 साल है, इससे कम नहीं होना चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग 18 साल से कम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसे करोगे। और मैक्सिमम जो है 40 साल से ज्यादा भी नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 ईयर्स। ओके, अब देखिएगा, अब आप कैसे करोगे काम को। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड इन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन ऑनलाइन एग्जाम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है वो प्योरली आपका रिटन एग्जाम और वो ऑनलाइन बेस्ड है, सीबीटी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उस पर मैं आपको बात कर दिया हूं। एग्जाम सेंटर आपके ये हैं और ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव द अपीयर इन द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग based on the gauged 2000 score mark and requirement. Candidate will be shortlisted discipline wise ratio of 1:3, 1:3 के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2012 मार्क्स, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट कि आप कैसे इसको करोगे, मतलब कि एक्चुअली में सारा का सारा जो आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा 560 के करीब आ रहा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहां पर आपने देख लिया, देखना आवाज ही नहीं थी यार, ठीक है। ये देखिए यहां से हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन जो है 1 अगस्त को 2022 को जो है फॉर्म भरना है और एग्जाम जो है आपका 24 सितंबर को लिखा है, 16 अगस्त तक आपका डेट रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था 500 लगभग 250 लगभग आपका उसके रहेगा ना, 500 जनरल के लिए। और एग्जाम का जो पैटर्न है ये सारा मैं आपको अगली क्लास अगले उसमें बताऊंगा। अभी आप देखो कि मेनली आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट देके खुश होना है, इसको भरना है, जरूर भरना है। तो आपके 111 को हटा भी अगर संविदा की पोस्ट, तब भी तो बहुत सारी पोस्ट है ना, वो भी तो बता दिया था आपको। साथ ही साथ मिनिमम एज जो क्राइटेरिया 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए 2022 का अकॉर्डिंग। सारे साथ जो आपका कैंडिडेट है, देखिएगा वो गेट वाला जो मैंने बताया वो गलती से आ गया उसमें स्लाइड में, क्योंकि वैसे भी डिप्लोमा वाला है तो गेट का क्या मतलब है ना, इधर देखो अब। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10+2 होना ही चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए और ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, ठीक है ना, सिविल या ड्राफ्टमैनशिप में जिसमें भी आपने डिप्लोमा किया हो, सिविल का ध्यान रखिएगा अगर आप सिविल से हैं तो।
तो ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए भी सिविल से डिप्लोमा होना ही चाहिए। सेंटर आपके सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फी फाइनली जो कटफट करके जो तुम्हारा टैक्स टू लग के इतना जो है फाइनल हो रहा है, ठीक है ना, नेट बैंकिंग चार्ज जो भी है। देन फाइनली डियर स्टूडेंट, ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी है मुझे जरूर बताएं। होप सो आप सेटिस्फाई हैं जानकारी से, नहीं भी है मान लेते हैं कुछ चीज आपको पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड। क्लास की जो भी हमारी क्लासेस चलती हैं, अभी एमपी सब इंजीनियर के लिए भी चलेगा, बीएसएफ जेई के लिए भी चलेगा, तमाम क्लासेस एसएससी जेई के लिए भी हो रही हैं, डीडीए जेई के लिए भी होगा। तो वो सभी क्लासेस का जानकारी जो हमको मिलता है, कहाँ मिलता है साहब, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई हमारा चैनल जो है उस पर मिलता है। और इन्फॉर्म जो होता है क्लास की टाइमिंग का अपडेट जो होता है वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखेगा, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। तो ये सब तमाम बातें आपकी जो है एमपी सब इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई थी। तो मेरा मात्र जो है लास्ट में ये कहना यही है कि आप फॉर्म को भर देंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर देंगे, क्योंकि समय कम है। जितना भी क्लास आपका प्रैक्टिस क्लास हो रहा है जरूर जो है उसमें अपना लाइव रहें और सीखें, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।